गंगापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था और राज्य के राजा थे राजा गंगाधर। वे बड़े कला प्रेमी थे। वे चाहते थे कि उनका राज्य गंगापुर दुनिया का सबसे सुंदर राज्य हो और इसके लिए वे समय समय पर कई प्रतियोगिता करवाते रहते थे। एक बार की बात है, दिवाली को सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए थे। तभी राजा गंगाधर ने अचानक यह घोषणा करवाई कि वे पूरे राज्य में सभी लोगों के घर घूम घूम कर दियों की सजावट देखेंगे। जिसके दिए सबसे सुंदर होंगे उसे पुरस्कार के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनते ही राज्य में अनोखी चहल पहल नजर आने लगी। हर कोई एक से एक सुंदर दिए जलाकर अपने घर की अनोखी सजावट में जुट गया। पूरा गंगापुर ऐसे लगने लगा जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। दिवाली वाले दिन राजा गंगाधर मंत्री और प्रमुख दरबारियों के साथ दिवाली की सजावट देखने निकले। एक दरबारी ने कहा, देखिए महाराज, सेठ लक्ष्मी बाबू की कोठी। इन्होंने पूरे 1 लाख दिए जलाकर कोठी की सजावट की है। किसी और ने कहा, महाराज इधर देखिए, व्यापारी लाभ प्रसाद के भवन में चांदी के दिए जल रहे हैं। पुरस्कार इन्हीं को मिलना चाहिए। राजा गंगाधर शांत थे, चुपचाप सारी सजावट देखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। चलते चलते वे राजधानी के बाहर नदी के तट पर आ पहुँचे। सामने ही गुरु सोमदेव का आश्रम था। उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ एक ही मिट्टी का दिया जल रहा है। एक बुजुर्ग दरबारी रामदास ने कहा, महाराज यहाँ तक आए हैं तो जरा आचार्य सोमदेव जी के दर्शन करने चले। राजा गंगाधर दरबारियों के साथ आचार्य सोमदेव के आश्रम के पास पहुँचे। भीतर से सोमदेव जी की आवाज़ आ रही थी। वह कह रहे थे कि आज मेरे 21 शिष्यों ने शिक्षा पूर्ण कर ली है। मुझे लगता है कि आज दिवाली के दिन मेरे आश्रम में 21 दीपक जल गए हैं। आप जाकर दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। दुखियों के जो भी दुख हैं उसे दूर कीजिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें शिक्षा देकर जीवन की सही राह बताइए। दीप से दीप जलाइए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सोमदेव जी की बात पूरी होते ही सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा गुरुदेव। इसी बीच राजा गंगाधर आचार्य सोमदेव के आगे आ खड़े हुए। उनके आगे सिर झुकाकर कहा, दिवाली के दिए तो बहुत दिखाया हूँ आचार्य, पर जो दिए आपने जलाए हैं वे अनोखे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में आचार्य सोमदेव जैसी विद्वान हैं। फिर तो सचमुच पूरे गंगापुर में ज्ञान के दिए जल उठेंगे। राजा गंगाधर ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली आचार्य सोमदेव को चरणों में रख दी। कहा, अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आचार्य सोमदेव हंसकर बोले, ठीक है, मैंने इसे हाथ लगा दिया है। अब इसे आप ही रखें। हाँ, आश्रम को किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। राजा गंगाधर ने एक बार फिर आचार्य सोमदेव को प्रणाम किया और फिर प्रसन्न मन से राजधानी की ओर लौट चले। उम्मीद है ये कहानी सुनने के बाद आप भी दीप से दीप जलाएंगे। थैंक यू।